हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ में आपको पता लगेगा कि देश के अंदर कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, कहाँ पर कितनी फ्लड आ रही है, कहाँ पर कितनी लैंडस्लाइड हो रही है, कहाँ पर कितना नुकसान हो रहा है। साथ ही आपको ये भी पता लगेगा कि जिस भी राज्य में आप रहते हो तो आने वाले समय में वहाँ पर कितनी बारिश होगी, बारिश की वजह से वहाँ पर क्या दिक्कतें आ सकती हैं। और साथ ही आपको इस न्यूज़ के अंदर कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी स्पीक्स टू सीएम्स ऑफ रेन बैटर्ड एचपी उत्तराखंड। क्या अर्थ हुआ? पीएम मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी स्पीक का मतलब होता है बोलना या बात करना। टू सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। ऑफ रेन बैटर्ड का मतलब होता है पीड़ित या परेशान, बारिश से परेशान। एचपी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। टोटल का क्या अर्थ हुआ कि बारिश से परेशान प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं। सेंटर डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। केंद्र तैनात करता है 39 टीम्स को ऑफ एनडीआरएफ की इन अफेक्टेड रीजन्स। अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित और रीजन का अर्थ होता है क्षेत्र। टोटल का क्या अर्थ हुआ कि केंद्र जो है प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की 39 टीम्स को डिप्लॉय करता है यानी कि तैनात करता है। तो इन्होंने यहाँ पे एक मैप भी दिया है और उसकी मदद से बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसको देखिए, सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर होंगी कि देश के किस राज्य में कितनी बारिश हो रही है और वो सब करके। यहाँ पे इन्होंने लिखा है नॉर्थ टू वेट, साउथ स्टिल ड्राई। नॉर्थ टू बैट मतलब बहुत ज़्यादा गीला यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो जो उत्तरी भारत है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। साउथ स्टिल ड्राई, और जो साउथ है यानी कि दक्षिणी भारत है वो स्टिल अभी भी ड्राई सूखा है, यानी कि वहाँ पे जितनी बारिश होनी चाहिए थी इस मौसम के हिसाब से उतनी बारिश वहाँ पे नहीं हो रही है। तो ये इन्होंने जो है अलग अलग कलर्स में इंडिया के मैप को दिया है और कलर का मीनिंग इन्होंने यहाँ पे लिखा है लार्ज एक्सेस 60% और मोर, यानी कि इस कलर के जो ये क्षेत्र हैं, ये जो प्रदेश हैं, तो यहाँ पे क्या है कि 60% या उससे ज़्यादा बारिश हुई है। ये सब आप देख पा रहे हो। इस कलर के लिए दिया है इन्होंने एक्सेस 20 to 59%। ये जो कलर है तो ये सारे के सारे रीजन जो हैं वो एक्सेस में है, यानी कि 20% से 69% वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। ये नॉर्मल, ये जो कलर वाले ये इस तरह से करके ये राज्य हैं, ये क्षेत्र हैं, तो ये नॉर्मल बारिश वाले क्षेत्र हैं। डिफिशिएंट, और यहाँ पे जो है वो कमी है। जहाँ पे रेड कलर दिया है तो इन राज्यों में वर्षा उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। और ये लार्ज डिफिशिएंट, और ये येलो कलर जो दिया है वो लार्ज डिफिशिएंट यानी कि ज़्यादा बारिश की कमी। तो ऐसा तो कोई क्षेत्र यहाँ पे दिख नहीं रहा है जहाँ पे वर्षा की ज़्यादा कमी हो। कुल मिला के यहाँ पे वर्षा की कमी है। तो एकदम से अपोजिट सीन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है और दक्षिणी भारत में उतनी नहीं हो रही है जितने की मौसम के हिसाब से होनी चाहिए थी। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें वहाँ पे आपको डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक टू चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड ऑन मंडे। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से मंडे को बात की। टू असेस का मतलब होता है आकलन करना। द डैमेज का अर्थ होता है नुकसान। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, अप्रत्याशित। फ्लड बाढ़ एंड लैंडस्लाइड और भूस्खलन। लैंडस्लाइड का हिंदी में अर्थ होता है भूस्खलन, जमीन का दरकना। इन द हिल स्टेट मतलब पहाड़ी राज्य। आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश भी और उत्तराखंड भी दोनों ही पहाड़ी राज्य हैं। तो क्या यहाँ तक का अर्थ हुआ है कि और उन्होंने जो है जायज़ा लिया उस नुकसान का जो कि फ्लड की वजह से हुआ है, लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है इन पहाड़ी राज्यों में। एंड हेल्ड ए रिव्यू मीटिंग, और एक रिव्यू मीटिंग भी की विद द सीनियर ऑफिशियल्स, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। हेयर इवन एज, जबकि सेंटर ने डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। तैनात कर दिया है 39 टीम्स को ऑफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी कि एनडीआरएफ की 39 टीम को डिप्लॉय कर दिया है इन द अफेक्टेड रीजन्स। अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित, रीजन का मतलब क्षेत्र। प्रभावित क्षेत्रों में ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी
भारत के। तो इस पैराग्राफ का टोटल अर्थ क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की और बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से जो नुकसान हुआ उसका जायजा लिया, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की और केंद्र ने जो है इन प्रभावित क्षेत्रों में यानी कि उत्तरी भारत में एनडीआरएफ की 39 टीम्स को डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय का मैंने आपको बताया तैनात करना। आगे बढ़िए। एटलीस्ट 13 डेथ हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम लैंडस्लाइड इन हिमाचल एंड 4 इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लैंडस्लाइड का भी ऊपर आया था भूस्खलन। रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट करना, दर्ज करना। तो कम से कम 13 मौत, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम 13 मौत लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल प्रदेश में और 4 मौत अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की गई हैं। अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश के अंदर, अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में सिंस अप्रैल दिस ईयर, इस साल अप्रैल के महीने से अब तक 527 पीपल हैव पेरिस्ड। पेरिश का मतलब होता है नष्ट हो जाना या मर जाना। तो अब तक जो है 527 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। द हाईएस्ट 184 ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक, और इन 527 मौतों में 184 जो सबसे ज़्यादा मौत हुई हैं वो बिजली की स्ट्राइक की वजह से हुई हैं। एंड 141 फ्रॉम फ्लड, फ्लड का मतलब बाढ़, और 141 लोगों की मृत्यु जो है वो बाढ़ की वजह से हुई है। द पीएम हैज एश्योर्ड, पीएम ने एश्योर किया, भरोसा दिलाया, ऑल हेल्प सभी प्रकार की मदद का, टू द 2 हिल स्टेट इन दोनों पहाड़ी राज्यों के लिए, वाइल स्पीकिंग जबकि बात कर रहे थे वो किससे, टू हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी। तो क्या अर्थ हुआ कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इन दोनों ही पहाड़ी राज्यों के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। मैं समझता हूँ सब कुछ आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा पढ़ने में। इन पंजाब में द सेंटर हैज़ डिप्लॉयड, सेंटर ने, केंद्र ने डिप्लॉय कर दिया है, तैनात कर दिया है 14 टीम्स, 14 टीमों को ऑफ एनडीआरएफ की, एंड 12 इन हिमाचल प्रदेश, और 12 टीम जो है हिमाचल प्रदेश में तैनात की गई हैं। वाइल मोर हैव बीन कैप्ट ऑन स्टैंड बाई टू कैरी आउट का मतलब पूरा करना, रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब बचाव अभियान, इन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द 2 मोस्ट अफेक्टेड स्टेट। मोस्ट अफेक्टेड का मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित। तो 14 टीमें तो उन्होंने जो एनडीआरएफ की कहाँ डिप्लॉय कर दी हैं, पंजाब में, 12 टीमें डिप्लॉय कर दी हैं हिमाचल प्रदेश में, और बाकी को रखा गया है ताकि वो जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित जो राज्य हैं तो उन ज़िलों में जो है वो बचाव अभियान चला सकें। आगे देख लीजिए। द सेंटर हैज़ ऑल्सो डिप्लॉयड, केंद्र ने डिप्लॉय किया है, तैनात कर दिया है 8 टीम्स, 8 टीमों को ऑफ द एनडीआरएफ इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एनडीआरएफ की 8 टीमों को डिप्लॉय किया गया है, एंड 5 इन हरियाणा, और 5 एनडीआरएफ की टीम जो है हरियाणा में तैनात की गई हैं। द डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री, तो गृह मंत्रालय के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड और द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब भारत का मौसम विभाग, हैज प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल इन हिमाचल उत्तराखंड। तो क्या कहना चाह रहा है कि होम मिनिस्ट्री का, गृह मंत्रालय का जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसने और भारत का जो मौसम विभाग है उसने भविष्यवाणी की है भारी से और भारी बारिश की, बहुत भारी बारिश की, मतलब कहाँ कहाँ के लिए, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नॉर्थ पंजाब, उत्तरी पंजाब में, एंड नॉर्थ हरियाणा, उत्तरी हरियाणा में, चंडीगढ़ में। हैवी रेनफॉल इज ऑल्सो प्रिडिक्टेड, और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है कहाँ पे, ओवर JND के, जम्मू कश्मीर में, वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, वेस्टर्न MP पश्चिमी मध्य प्रदेश में, आसाम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, एंड गुजरात में। तो इन सब जगह भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। हाउएवर नो रेड
वार्निंग हाउएवर फिर भी नो रेड वार्निंग, कोई भी लाल, रेड वार्निंग का मतलब आप समझ रहे हो कि जब बहुत ज़्यादा खतरा होता है तो रेड वार्निंग दी जाती है। ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है एक्सट्रीम फ्लड सिचुएशन। एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज़्यादा, फ्लड सिचुएशन बाढ़ की स्थिति, यानी कि जब भयंकर बाढ़ की स्थिति बन जाए तो तब रेड वार्निंग दी जाती है। हैज बीन अनाउंस्ड येट, हालांकि रेड वार्निंग तो अभी नहीं दी गई है। एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी, ठीक है, एनीवेयर इन द कंट्री, देश में कहीं भी अभी रेड वार्निंग नहीं दी गई है। सीवियर फ्लड लाइक सिचुएशन प्रिवेल्स इन पार्ट्स ऑफ आसाम। सीवियर का मतलब होता है गंभीर, तो गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, प्रिवेल का मतलब बने हुए होना, इन पार्ट्स ऑफ आसाम, आसाम के पार्ट्स में, यानी आसाम के अंदर, बिहार में, जम्मू एंड कश्मीर में एंड उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में। एज ऑन संडे, संडे को 36 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 10 स्टेट्स हैव बीन अफेक्टेड बाय फ्लड लाइक सिचुएशंस। तो एज ऑन संडे, संडे तक क्या हुआ था कि 36 ज़िले अक्रॉस 10 स्टेट्स, 10 राज्यों के 36 ज़िले प्रभावित थे फ्लड लाइक सिचुएशन से, यानी कि बाढ़ के जैसी स्थिति से जो है ये 10 राज्यों के 36 ज़िले प्रभावित रहे, यानी कि इनके अंदर बाढ़ जैसी स्थिति बनी रही। बिसाइड्स द एनडीआरएफ स्टेट्स हैव डिप्लॉयड, बिसाइड्स द एनडीआरएफ, बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, एनडीआरएफ के अतिरिक्त स्टेट हैव डिप्लॉयड, राज्यों ने डिप्लॉय किया है, तैनात कर दिया है, दियर ओन टीम्स, अपनी स्वयं की टीम्स को भी, ऑफ द स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, और वो टीम कौन सी हैं, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स हैं, ठीक है। ए टोटल ऑफ 39 एनडीआरएफ टीम्स हैव बीन डिप्लॉयड इन 4 नॉर्थ इंडियन स्टेट। टोटल जो है 39 एनडीआरएफ की टीम को 4 उत्तरी भारत के 4 राज्यों में तैनात किया गया है। टू टैकल द हैवी रेन्स, टैकल का मतलब होता है निपटना, जो भारी बारिश की स्थिति है उससे निपटने के लिए, फ्लड की स्थिति है उससे निपटने के लिए। एंड हैव बीन बैटर्ड दीज रीजन्स, बैटर का मतलब पीड़ित या परेशान, सिंस सैटरडे, ए सीनियर एनडीआरएफ ऑफिसर सेड, और एनडीआरएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बाढ़ की स्थिति से, रेन की स्थिति से, इन बारिश प्रभावित क्षेत्रों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निपटने के लिए 39 टीम्स को डिप्लॉय किया गया है। अब आगे देखिए, द रेस्क्यू ऑपरेशंस आर बीइंग अंडरटेकन एज पर द सिचुएशन ऑन ग्राउंड। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, बचाव अभियान है, वो अंडरटेक किया जा रहा है, उसको चलाया जा रहा है एज पर सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, जिस तरह की ग्राउंड पे सिचुएशन है उसी के हिसाब से, सिचुएशन का मतलब परिस्थिति, तो जिस तरह की ज़मीनी हकीकत है उसी के हिसाब से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। एंड इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट अथॉरिटीज़, एनडीआरएफ स्पोक्स पर्सन सेड, स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है प्रवक्ता, अथॉरिटीज़ का मतलब अधिकारी, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे से मिलजुल के सहयोग में। तो एनडीआरएफ के प्रवक्ता ने बताया कि ये जो बचाव अभियान चलाया जा रहा है तो ये प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनके कोऑर्डिनेशन में चलाया जा रहा है, उनसे बात करके उनके साथ साथ ये अभियान चलाया जा रहा है। ईच टीम ऑफ एनडीआरएफ की जो प्रत्येक टीम है कंजिस्ट्स ऑफ एट लीस्ट 30 to 35 रेस्क्यूअर्स, तो वो 30 से 35 बचाव कर्मियों के द्वारा मिलके बनी है, यानी कि एक एक टीम में 30 से 35 एनडीआरएफ के जवान हैं। हु आर इक्विप्ड, जो सजे धजे हैं, यानी कि जिनके पास है क्या, विद इनफ्लेटेबल, इनफ्लेटेबल का मतलब होता है हवा वाली नाव, जिसमें हवा भर के भी पानी के अंदर उतरा जा सकता है, तो उस तरह की नाव है इनके पास, बोट्स मतलब नाव हैं, रोप्स रस्सियां हैं, ट्री कटर पेड़ को काटने के टूल्स हैं, एंड अदर इसेंशियल टूल, और दूसरे आवश्यक टूल्स भी हैं। टूल का मतलब, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, और टूल का मतलब होता है औजार। टू लॉन्च रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव और रिलीफ का मतलब होता है राहत। तो राहत और बचाव अभियान को चलाने के लिए ये जो एनडीआरएफ की टीम है, जिसमें 30 से 35 जवान हर टीम के अंदर हैं, तो उनके पास हवा वाली नावें हैं, रस्सियां हैं, पेड़ को काटने के टूल्स हैं, और जो दूसरे इसेंशियल आवश्यक टूल हो सकते हैं वो भी उनके पास हैं। तो यही न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ से मिली होगी, एंड न्यूज़ को लास्ट तक धैर्यपूर्वक पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच।